बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, माह रमज़ान इस वक्त चल रहा है और ईद के दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो इस वक्त बाज़ारों का रुख कर लिया है। फैसलाबाद के इस वक्त एक अहम बाज़ार में मौजूद हैं। फैसलाबाद के ये जो 8 अहम बाज़ार हैं उनमें से एक जंग बाज़ार है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो इस वक्त गर्मी भी अच्छी खासी महसूस की जा सकती है। इसके बावजूद भी जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। और यहाँ पर आए जो है आज हम शहरियों के पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शॉपिंग करने तो वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन साथ ही एक जो है वो महंगाई का फैक्टर जिसको हम डिस्कस करते हैं उसने भी जो है वो शहरियों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में हम शहरियों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि ईद की शॉपिंग तो उन्होंने करनी है, ईद का त्यौहार तो उन्होंने मनाना है जो साल में एक दफ़ा आता है, लेकिन साथ ही उस ईद के त्यौहार को कितना जो है वो महंगाई मुतासर करती है। ये सब कुछ यहाँ आए जो है वो शहरियों से हम जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी है? मोहम्मद आसफ। अच्छा, आसिफ साहब क्या काम करते हैं? ये सेल में नहीं करता हूँ। अच्छा, यही काम करते हैं आप? यही काम। क्या सूरत हाल है सर? महंगाई भी है और ईद भी करीब आ गई है, कैसा रुझान देख रहे हैं कस्टमर्स का? अवाम महंगाई है, कस्टमर कोई नहीं आ रहा है। अच्छा जी। महंगाई बहुत, बेरोज़गारी बहुत है। ये मरियम नवाज ने राशन निकाला है, वो भी किसी को नाअहल करार देती है, किसी को दे रही है, 100 का शनाख्ती कार्ड ले लेती है, 6 को दे देती है। सब अवाम बेरोज़गार हो रही है। यानी आप ये समझते हैं कि अवाम को हुकूमत जो फैसिलिटेट कर रही है वो नाकाम हो चुकी है करने में, और लेकिन इसके बावजूद भी ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि हम ये बात तो कहते हैं कि महंगाई है, हर तरफ जो है वो महंगाई का तूफान उमड़ आया है, लेकिन यहाँ पर बाज़ार में हमें घुसते ही जो है वो इतना रश था कि यहाँ पहुँचते में वैसे ही है, रश वैसे ही है। ये 350 का 400 का जोड़ा है, वो भी कह रहे 300 का कर लो, 415 रुपये का आ रहा है, 450 350 का कैसे दे? अच्छा, वो गरीब आदमी कैसे देगा 350 का? आप ये कहते हैं कि ये महंगाई जो है वो ऐसे ही है, वैसे जो है वो रश जो है वो ऐसे ही है, महंगाई रश है, महंगाई का रश वैसे ही मैं है। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अमूमन हम देखते हैं कि जो महंगाई की सूरत हाल है उसके बावजूद भी जैसे जैसे मतलब ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, कस्टमर्स तो ज़ाहिर सी बात है बढ़ रहे होंगे आप लोगों के? वो ज़ाहिरी बात है, वो तो बढ़ना ही है ना। कस्टमर तो बढ़ते हैं, जब खर्चा मिलता है, तनख्वाहें मिलती हैं, वो कस्टमर बढ़ता जाता है। जिसको तनख्वाह नहीं मिलती वो घर बैठा हुआ है, वो कैसे खर्चा करेगा इसका? अच्छा, ये इसमें मामलात में आपको कोई बेहतरी नज़र आती है? कोई आप समझते हैं कि महंगाई जो है वो अभी कुछ कम महंगाई नहीं होगी, अभी और महंगाई बढ़ेगी। यानी आप ये समझते हैं कि मज़ीद महंगाई और होगी। नजरीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी मौजूद है जिससे हमने इस वक्त बातचीत की, वो ये कहता हमें नज़र आता है कि मज़ीद जो है वो महंगाई का तूफ़ान मार्केट में आएगा। अब अगर बात करें और हम जो है वो इन मामलात को डिस्कस करें तो ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है, एक बड़ी जो है वो एक पैनिक किस्म की सिचुएशंस है, क्योंकि आजकल का इस अदवार में जो है वो मिडिल क्लास तबके के लिए या मजदूर तबके के लिए जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल है। एक और भाई यहाँ स्टॉल लगाए बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। अच्छा बशीर साहब, कितनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या सूरत हाल है, कोई कस्टमर वगैरह? 8 साल हो गए हैं, पिछले तो बहुत मंदे निकले, हुण कोई काम रिड़े या कोई हफ्ता को हो गया। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है ईद के दिन जैसे जैसे जो है वो करीब आते जाएंगे, लोगों ने जो है वो बाज़ारों का रुख करना है, लोगों ने जो है वो मार्केट्स का रुख करना है, लोगों ने जो है वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आना है। लेकिन साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो शहरी हमें ये भी ज़रूर कहते नज़र आते हैं, शहरियों के चेहरे पर जो है वो उदासी का आलम भी है, और शहरी ये भी कहते हैं कि महंगाई हमें जो है वो बहुत मुतासर कर चुकी है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी है सर आपका? सदीक। अच्छा सदीक साहब, क्या काम करते हैं? ओवरसीज। ओवरसीज़ हैं। कौन से मुल्क में रहते हैं? सऊदीया में। सऊदीया में। कैसी देखते हैं सूरत हाल वहाँ पर भी? ज़ाहिर सी बात है कोई ईद स्पेंड की है आपने? उधर तो बेहतरीन माहौल है ना, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, रश नहीं है। अच्छा। बड़ी बड़ी सड़कें हैं उधर। अच्छा, यानी वहाँ का माहौल आप माहौल बेहतर है उधर। अच्छा, वहाँ पर कोई ईद का त्यौहार आपने स्पेंड किया? क्योंकि अभी जो है वो ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, माह रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर है, तो कैसे देखते हैं यहाँ पर जो एक ईद का सिनेरियो होता है या जो ईद के हालात मामलात होते हैं वहाँ? मिला इधर, उधर भी इधर भी। महंगाई वहाँ पर भी आप समझते हैं कि इतनी है जितनी यहाँ पर? नहीं, उधर के हिसाब से इतनी महंगाई नहीं है। हाँ, इधर के हिसाब से इतनी भी महंगाई नहीं है। अच्छा, ये क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप वहाँ का जब बाहर जाते हैं, उनका कल्चर देखते हैं, उनकी आवाम की आप मेंटालिटी को जज करते हैं, वहाँ के हुक्मरानों की मेंटालिटी को आपको जज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और अगर हम उनका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करते हैं तो इनमें क्या एक डिफरेंस पाया जाता है, क्या एक फ़र्क पाया जाता है? हालांकि दोनों मुसलमान ममालिक हैं। दोनों मुसलमान ममालिक हैं, बस फ़र्क
फ़र्क कुछ भी नहीं है, सेम ही है बात। इधर हमारे पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, उधर वो नहीं, ज़्यादा नहीं है आबादी। यानी ये आबादी का एक फ़र्क आता है। आबादी का भी फ़र्क है आता है, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा है, रश ज़्यादा हो जाता है, उधर नहीं है ये। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई थे जो सऊदीया से आए हुए थे और यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करने आए हैं और यहाँ पर जो है वो ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो बाज़ार में यहाँ पर शॉपिंग करने आई हैं, चीज़ें ख़रीदने आई हुई हैं। एक और भाई हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? ज़करिया। कितने टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए, स्टॉक लगाए हुए, कोई कस्टमर्स वगैरह आए? बस ऐसे ही है, फ़िलहाल तो तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं स्टॉल लगाए को। नहीं, हम देखते हैं कि ईद का दिन है, ईद के दिन करीब आने वाले हैं, तो यहाँ पर तो अमूमन ईद के दिनों में रश बढ़ जाता है, लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। तो महंगाई ने क्या आवाम को इतना दबोच लिया है कि ईद की शॉपिंग भी वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल यही सूरत हाल है कि ईद की शॉपिंग वगैरह नज़र नहीं आ रही, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से नज़र नहीं आ रही। इसमें कोई आपको बेहतरी नज़र आती है आपके काम कारोबार में, इन हालात में कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आएगी? उम्मीद तो नहीं लगती कि आएगी। यानी आपको नहीं लगता? नहीं। नाज़रीन, साथ में शहरियों से हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं बाहर स्टॉल लगाए खड़े हैं, यहाँ पर जो ख़रीदारी करने आए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, लेकिन साथ ही जो है वो उनमें एक मायूसी की लहर भी पाई जाती है। मायूसी की लहर सिर्फ इसलिए पाई जाती है कि महंगाई है और महंगाई के साथ जो है वो बेरोज़गारी है। महंगाई होना ये एक अलग मसला है और इसके साथ जो है जो बेरोज़गारी है उसने अवाम को ज़्यादा अपनी लपेट में ले लिया है। एक और भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसा काम कारोबार आप लोगों का जा रहा है? बड़ा रश होगा आपके पास तो? आपके सामने ही है, कोई रश नहीं, कोई कुछ नहीं है। महंगाई इतनी है, वो खर्चे पूरे नहीं होते तो महंगाई इतनी है, क्या करें। हम देखते हैं अवाम महंगाई की बात का भी जो है वो कहती है कि महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है और वाकई ये है, लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में बाज़ारों में मौजूद हैं, बाज़ारों का उन्होंने रुख किया हुआ है। ये भी तो फैक्टर हम देखते हैं। नहीं, वो महंगाई की वजह से है, कोई नज़र भी आ रहे हैं, कोई ले भी रहे हैं, कोई चीज़ें कोई नहीं भी ले रहे हैं, कोई ऐसे मिला जुला रुझान समझते हैं। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है। बाकी ये जो हालात हैं, काम कारोबार हो गया या लोगों के इस तरह के हालात में कोई आपको बेहतरी लगती है आने वाले अदवार में कि कोई मामलात हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बेहतरी तो कोई नज़र नहीं आ रही। आप नहीं समझ? सही नहीं, बेहतरी तो कोई भी नहीं आई। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो एक भाई मौजूद हैं उनमें ज़्यादातर जो है जिनसे हमारी बात हुई है वो हमें महंगाई का जो है वो कहते हैं कि महंगाई है और साथ में जो है वो ये भी हमें कहते हैं कि उनको जो है वो हालात बेहतर होने के, मामलात अच्छे होने के जो है वो इम्कानात नज़र नहीं आते। ज़ाहिर सी बात है मायूसी जो है वो गुनाह है, लेकिन जब आवाम जो है वो बार बार हुक्मरानों से एक तवक्को करती है और उनकी जो है वो तवक्को के बरअक्स हुक्मरान जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं तो आवाम ने फिर मायूस ही होना है। ज़ाहिर सी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? हाफिज़ अज़हर हुसैन। कैसा रुझान देख रहे हैं लोगों का मार्केट्स में? आपके काम कारोबार कैसे चल रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, काम बिल्कुल ठीक है, ठीक चल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग हमें ये क्यों कहते हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है वो कहते हैं हमें कि हमारा तो कोई काम कारोबार ही नहीं चल रहा, हम तो हाथ पे हाथ रखे हैं। वो बहाने हैं, जिन्होंने किसी का कर्ज देना वो ऐसा कहते हैं। हम तो दिन रात, हमारी शक्लें देखें कैसी होगी काम करते, दिन रात काम करके मेहनत करते हैं, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप ये समझते हैं कि इंसान अगर मेहनत करे तो वो अपने हालात को दूर कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये भाई ने एक अच्छी बात की है और बड़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं और शायद इस तरह की सोच की ज़रूरत भी हम हर शहरी को है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं हर वक्त एक मायूसी अपने चेहरों पर से अयां करते हैं, अपनी ज़बानों पर जो है वो मायूसी के अल्फाज हम लाते हैं, तो उसमें जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं काहली की तरफ, कहीं ना कहीं जो है वो सुस्ती की तरफ भी जा रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ ही जो है वो लोगों को भी एफर्ट करनी चाहिए, लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए और गवर्नमेंट्स को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लोगों को कारोबार मिले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं सर? पिकोदा। पीको। कैसा कोई काम कारोबार आप लोगों के चल रहा है? कोई रश वगैरह है? कोई कस्टमर अभी नहीं आया, नहीं आ रहे कस्टमर? नहीं अभी। वैसे ईद के दिन है, ख़वातीन को तो मलबूसात तैयार कराने में, बनाने में जो है वो बड़ी जल्दी होती है। ईद के दिन करीब आ गए हैं लेकिन आप कहते हैं कि अभी तक जो है वो कोई रश नहीं। बस देख लो, आपके सामने ही है, अभी दुकान देख लो,
पीछे। दुकान में तो बड़े कम कस्टमर्स हैं, लेकिन उसके साथ ही बाजार तो भरा पड़ा है। हम देख रहे हैं कि बाजार में ये दूसरा ना फ्रूट का है, सब्जी है, इधर किराने की दुकान है, जूते देखो, ये देखो सेल लगी हुई है, ऐसा काम अभी चल रहा है। मिला जुला रुझान है इस वजह से। मिला जुला राशनी भी है। शहरी कहते हैं कि मिला जुला जो है वो रुझान है, जिस वजह से जो है वो रश है मार्केट्स में। लेकिन मार्केट में रश तो है, इस बात से जो है वो हम इनकारी तो इस बात से नहीं हो सकते, लेकिन महंगाई ने भी आवाम को जो है वो खूब दबोचा हुआ है, ये बात भी सच है। एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? क्या सर नवीद? अच्छा, शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पर? जी फैमिली के साथ? फैमिली के साथ चप्पल लेने। क्या चप्पल लेने। अच्छा, चप्पल लेने आए हैं। ये बताएं सर, कैसे रुझान देख रहे हैं लोगों का, महंगाई का? कितना कोई गरीब तबके को महंगाई ने ईद मनाने से जो है वो दूर कर दिया है? महंगाई सर, एक वर्कर क्या कर सकता है? ना बच्चों की शॉपिंग कर सकता है, ना घर वालों की, ना अपनी। 32,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला क्या करेगा? 12-12, 14-14 हज़ार रुपया तो गैस का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, क्या करेगा आदमी? आप बताओ। सारी सी बात है, ईद मनाना तो है, उसके लिए वो एक अधूरी रह जाएगी। ईद के आप अभी किसी से उधार पकड़ेगा, कर्जा उठाएगा, फिर ईद मनाएगा। ऐसी ईद मनाने का क्या फ़ायदा? घर पे बेहतर है इससे। बच्चों को जो हल्का फुल्का लेके दे देगा बच्चों को, 2 दिन 4 दिन के लिए वो निकलेंगे, फिर टूट जाएंगे। हर जगह पर तो चोर बाजारी है, क्या करेगा गरीब आदमी? आप क्या कह रहे थे सर? मैंने यही बात करनी थी। यही बात, क्या बात बताएं ना। मजदूरी के लिए घूम रहे हैं, कोई पूछता नहीं। पहले इलेक्शन होने से पहले इतनी मजदूरी होती थी कि हमारे पास वाफर पैसे होते थे। अब हम देख रहे हैं कि हमें देना किसने, तो खाना कहाँ से है? कैसे अभी तो जो है वो माह रमज़ान के रोज़े भी बाकी हैं, फिर ईद का त्यौहार भी है, तो कैसे ये जाहिर सी बात है इन अदवार में आप लोग गुजर बसर करते हैं, कैसे मामला है? हम बाज़ारों में रोज़ा रखते भी हैं और छोड़ भी देते हैं। जब घर से फ़ोन आए तो हम काट देते हैं कि उन्होंने वही बात करनी जिसकी ज़रूरत है घर में। हमारी जेब कहती है कि अब ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती। 6,000 रुपये मन है, कनक ले रहे हैं 3500 रुपये मन, आटा दे रहे हैं 6,000 रुपये मन, घी 3,000 रुपये का 5 किलो है, दूध ले लो 200 रुपये किलो है। एक आदमी 32,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला 12-14 हज़ार रुपया गैस का बिल दे रहा है। उसमें उसने अपना बिजली का बिल भी देना है, अगर वो किराएदार उसने किराया भी देना है, अगर उसके 2 बच्चे खाने वाले या 4 बच्चे पढ़ने वाले, उसने सारा कुछ देना है। वो 32,000 में से कहाँ देगा? किसी को गरीब आदमी का किसी को एहसास नहीं है। यानी आप ये समझते हैं कि गरीब बंदे का किसी को एहसास नहीं है, हर बंदा जो है अपनी जेब में भरने में लगा। तो यार ये मामलात फिर कैसे बेहतर आएंगे? ये आवाम को क्या हमें खुद ही अपना हक छीनना पड़ेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, आवाम ऐसे ही धक्के खाएगी जैसे पिछले 50 साल से चलता आ रहा है। कोई हुकूमत आ जाए, पीपी आ जाए, नून आ जाए, तहरीक इंसाफ, सब लूट मार करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप कसूरवार आवाम को मानते हैं या सारा सबसे ज़्यादा कसूरवार आवाम है अपनी। यार क्यों आवाम क्यों आवाम कसूरवार इसलिए कि अपने हक के लिए निकलती नहीं है। निकले ना अपने हक के लिए, क्यों नहीं निकलती? वो कहते हैं, हमारी तो बात होती है, हम जब उनसे सवाल करते हैं लोगों में जाके, वो कहते हैं कि हमें तो अपनी मजदूरी के लाले पड़े हुए हैं, हमें तो उसकी बात तो यही है ना। उन्होंने हालात ऐसे कर दिए कि गरीब आदमी आगे निकल नहीं सकता। अगर निकलेगा तो घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, क्या कर सकते हैं? ये फिर आप कुछ समझते हैं? वैसे कोई उम्मीदें हैं थोड़ी बहुत, कोई सिस्टम से उम्मीदें हैं, कोई मुल्क से उम्मीदें? उम्मीद कर सकता है कोई किसी से? हालात आपके सामने। नजरीन, यहाँ पर जो है वो एक ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ पर आए लोगों पर परेशानी आया होती है, उनके चेहरों पर जब यहाँ आए लोगों पर जो है वो एक मायूसी आया होती है, तो जाहिर सी बात है इस बात पर इंसान को तकलीफ़ होती है, इस बात पर इंसान को जो है वो दुख होता है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर ये इनिशिएटिव जो आला ऐसा समझ लें कि शख्सियात हैं, हुकाम हैं, हुक्मरान हैं, उनको ऐसे इक़दाम लेने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों की जो है वो ईद के त्यौहार हो गया, माह रमज़ान हो गया, इनकी जो है वो नॉर्मल जो डेज़ हैं, जो ज़िंदगी के मामलात हैं, वो बेहतर अंदाज से चल सके। और ये तभी चलेंगे जब हम अच्छे और बेहतर इक़दाम उठाएंगे। यहाँ पर मर्द भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बाज़ार में आए हुए हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे जो है वो बातचीत करते हैं। क्या बात है माजी, बताएँ? ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜਸ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੀਨਰ ਚੋਂ। इतने बुरे हालात? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, 9 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ। 2 ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਡੀ ਜਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਐਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਗਏ ਐਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ।
ना कोई पैसा ना कोई तेला ना लेना ना देना ना ना हो जंदे ना कोई राशन है बेबा 19 साल हो गए बंदे फौत होए ਨੂੰ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ ਵਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਈਦ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਹਿਰ ਅਫਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਈਦ ਦਾ ਕੀ रोज कमाना वही माड़ा मोटा खा लेना वही खा लेना वही रोज़ा रख लेना मैं 3 रोज़े नहीं रख सकी 18 दिन मैं मंजे ते पे ही रहंदी हाँ मेरा हाल कोई गुम हो जानी हाँ मैं अपना इलाज हुण कराउणा आ देखो कितनियां मेरियां रिपोर्टां है तुसीं देख सकदे हैं आप पैसे हैं मैं इलाज काहदा कराऊं कितनी की दवाई खाइए जाहिर सी बात है ये जो एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं इन्होंने हमें यही कहा है कि हालात जो है वो ये हैं कि अब जो है वो जाहिर सी बात है महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि उनके लिए जो है वो अपना इलाज मुआवजे की सहूलत को भी हासिल करना मुश्किल है क्या बात कर रहे हैं हाँ जुत्ती 300 की दी है उसने 300 की जुत्ती दी 300 की हाँ जी ऐसे एवरेज आप कमाते कितने कुछ नहीं कमाते काम नहीं है ऐसे नहीं एवरेज 1000 कमाते हैं 500 नहीं कमाते काम नहीं है दिहाड़ी करते हैं मजदूरी करते कमा ही नहीं सकते हैं हाँ जी काम है ही नहीं क्या सारी सी बात है महंगाई का जो एक फैक्टर है इसने जो है वो आवाम को अपनी लपेट में लिया हुआ है आवाम को अपने घेरे में लिया हुआ है जो ज़ाहिर सी बात है हालात और सूरत हाल और सिचुएशंस जो है वो बड़ी ख़तरनाक है और शहरियों को यहाँ पर हुकूमत को मुतल्लिका इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मामलात को हालात को बेहतर बनाए। नाज़रीन मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला इस वक्त हमारा जारी ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोगों से जो है वो महंगाई और ईद जो है वो जैसे जैसे करीब आती जा रही है लोग बाज़ारों में जो है रश बढ़ता जा रहा है। इसी हवाले से जो है वो लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। हम उन्हीं से जो है वो जान रहे हैं कि किस तरह जो है वो ईद को देख रहे हैं, किस तरह जो है वो महंगाई को देख रहे हैं, किस तरह जो है वो ये देख रहे हैं कि उनकी जो ईद का त्यौहार है जो साल में एक दफ़ा आता है वो कितना कोई अच्छा उनका गुजरेगा। एक और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जवेद। सर क्या काम करते हैं? हम जूतों का सेलमैन इधर करते हैं। सेलमैन। कैसा रश देख रहे हैं लोगों का जो है वो मार्केट्स के रुझान के कैसा देख रहे हैं? जो ज़ाहिर सी बात है माह रमज़ान तो चल रहा है लेकिन ईद जो है वो करीब आती जा रही है, लोग आ रहे हैं बाज़ारों में शॉपिंग करने। माशाल्लाह भरपूर आ रहे हैं इंशाल्लाह, कारोबार ठीक चल रहा है। समझते हैं कारोबार सही जा रहा है? सही जा रहा है लेकिन इंशाल्लाह। उसके साथ ही हम आवाम से यहाँ से बात करते हुए हैं, वो भी बाहर स्टॉल लगाए बैठे थे, वो बड़े हमें मायूस नज़र आते हैं, कहते हैं कोई रश नहीं है, कस्टमर्स नहीं है। माशाल्लाह बाज़ार में रश आप भी देख रहे हैं, माशाल्लाह रश है, ठीक है, कारोबार भी ठीक है। कुछ लोग बस ऐसे ही जी जी दसो। बात पता क्या है भाई, लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है, रश है, लेकिन महंगाई की वजह से जब लोग देखते हैं ना कि यार हम तो चीज़ें लेने हैं 500 रुपए की, वो मिल रही है 1000 रुपए की। रश ज़रूर है लेकिन सख्त नहीं है आवाम में परचेजिंग की। यानी आप ये समझते हैं कि मार्केट्स में रश तो है जैसा हम देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम भी आए हैं तो हमें भी यहाँ पर पहुँचने में जो है वो गाड़ी के साथ तकरीबन 10 मिनट लग गए हैं इस जगह पे पहुँचने में और बाज़ार में एंटर होते इतना रश था। तो ये फिर रश तो है लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि आवाम की इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद में चीज़ें नहीं हैं? कुव्वत हमारा भी यही हाल है। हम जब किसी मार्ट में जाते हैं, मैं चेज वैलियो गया हूँ परसों बच्चों के साथ, मैंने जो पिछले साल सूट 1600 को लिया था वो 4000 रुपये का मैं छोड़ के आ गया। यही आलम है, हम मार्केट करने जाते हैं, ये हमारा स्टॉल लगा हुआ है। लाहौर जो चीज़ हम ले के आते थे 200-250 रुपये की, 350 रुपये की सेल करते थे, अब वो हमें 550-600 रुपये की मिल रही है। महंगाई है, आवाम का रश है, लोग आते हैं, लेकिन जिस चीज़ें देख कर जो है वो वापस जिस बंदे ने 4 चीज़ें लेनी है वो एक में गुजारा कर रहा है। ये हालात हैं इस वक्त, महंगाई है। इसमें जो है वो अगर एक और हम चीज़ एक और फैक्टर जो है उसमें ऐड करें तो हुकूमत ये कहती है कि हम जो है वो आप लोगों को रिलीफ देंगे, आप लोगों को जो है वो महंगाई का जो है वो कम करेंगे, लेकिन हमने इस तरह का जो है वो कोई अमली काम होता नहीं देखा। हमने ये देखा है कि तसलसल से जो है वो महंगाई बढ़ रही है। अब जो है वो माह रमज़ान है, माह रमज़ान में तो और हर चीज़ जो है वो डंप कर गई है, और हर चीज़ जो है वो जंप कर गई है और कहाँ से कहाँ उनकी कीमतें पहुँच गई हैं। देखें जी, बात पता क्या है, हमने भी ये सुना और देखा भी है, लोगों की माएँ बहनों को जलील होते हुए देखा है एक आटे के थैले के बदले। ये करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का इन्होंने बजट ये ऐसे लगा दी है। इसमें देखें ना, इस छोटी सी मिसाल है, इन्होंने करोड़ों लाखों रुपए लगा दिए हैं। अगर यही रिलीफ वो बिजली के बिलों में दें जिसमें वाम पिस रही है, ठीक है ना, ये जो अरबों रुपए का इन्होंने ये जो इस सूरत में कर रहे हैं,
अवाम की हेल्प उसमें देखें इनकी अपनी माएँ बहनें बेटियाँ आगे देखें तो एक आटे का थैला लेने के लिए उनकी इज्जत पमाल हो रही है, बजाय इसके कोई फ़ायदा होने के जलीलो ख्वार हो रही है। यानी आप ये समझते हैं कि अवाम को जो है वो रिलीफ देने के बजाय जलील ख्वार किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद है जिनसे जो है वो हमने बात की है और उनका कहना है कि अब जो है वो हालात नहीं रहे मार्केट के, वो सिचुएशंस नहीं रही मार्केट में, जो है वो सिर्फ रश है, यानी एक खोखला रश जिसको अगर मैं कहूँ तो वो गलत ना होगा, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ यहाँ पर आकर चीज़ें देख रहे हैं, ख़रीदारी जो है वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आए जो है वो कुछ और हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे, अपने जो है वो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? आसिफ नाम है मेरा। आसिफ साहब कैसे देखते हैं, एक तो पहले ये बताएं, ईद करीब आ रही है, कोई शॉपिंग वगैरह की है? सर महंगाई इतनी है कि कुछ लेने का कारोबार है नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी आप ये समझते हैं कि महंगाई ज़्यादा होने की वजह से, कारोबार कम होने की वजह से ख़रीदने को दिल ही नहीं करता? पहुँच से बाहर है भाई। अच्छा, ये फिर मार्केट्स में रश क्यों है? देखते हैं बस, वैसे आवाम फिरन आ जाती है, वेली है, घर से निकल जाती है। यानी आप ये कहते हैं कि अवाम जो है वो फ्री है, अवाम के पास कोई काम नहीं है, इसलिए जो है वो मार्केट्स घूमने फिरने आ जाते हैं, ख़रीदारी करने नहीं आते। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है जो हमें कहते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो चीज़ें जो है वो खाली देखने आ रहे होते हैं, उनका जो है वो ख़रीदारी करने का या ख़रीदने का कोई प्लान नहीं होता। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं सर, क्या देख रहे हैं, कोई कस्टमर्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, क्योंकि रमज़ान और मुबारक भी चल रहा है, उसके बाद ईद भी है, कैसी सूरत है? रमज़ान मुबारक में पिछले साल की तरह एर की बहुत घट गाहक आ, पिछली बारी बहुत तेज़ सीगा काम, गाहक माशाल्लाह लियांदे सौदा एर की वो हिसाब नहीं है। आप ये कहते हैं कि एक साल पहले जो हालात थे वो अब उससे भी जो है वो हालात मज़ीद अबतर हो? हाँ, इसमें कोई बेहतरी आपको लगती है कि कोई चीज़ें बेहतरी? तो कोई नहीं लगती, नज़र नहीं आ रही कहीं भी। इंशाल्लाह रब ही है जो बेहतरी कर सकते और कोई नहीं इंसान कर सकता। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं और वो कहते हैं कि जो हालात अब हैं ये पिछले साल की निस्बत जो है वो अबतर हैं, और ये जो तसलसल एक है कि हर आए दिन, हर आया महीना जो है या हर आने वाला साल जो है वो हमारे हालात जो है वो अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। मामलात हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाने का जो है वो नाम नहीं ले रहे, अच्छाई की तरफ जाने का नाम नहीं ले रहे। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे देख रहे हैं, कोई महंगाई है मार्केट्स में या चीज़ें रेट्स प्राइसेस सही हैं? पता नहीं, इसी खरीद नहीं की थी हले हले गए ही नहीं। गए नहीं है? हाँ जी। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद थे जो कह रहे थे कि अभी जो है वो हमने मार्केट जो है वो विज़िट ही नहीं की, अभी हम मार्केट में गए ही नहीं है, लिहाजा जो है वो हमें ये बताना हमारे लिए जो है वो कदरे दुश्वार होगा। हम ज़ाहिर सी बात है जो है वो एक जो रश है मार्केट्स में या जो एक सूरत हाल है वो उसके जो हालात है वो बिल्कुल ही बरअक्स हैं, क्योंकि जहाँ पर कस्टमर लोग आ तो रहे हैं लेकिन लोग जो है वो ख़रीदारी के लिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जो है वो यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगाए, कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, इनसे जानते हैं कि महंगाई ने जो है वो कितना कोई अपनी लपेट में इनको लिया हुआ है और क्या हालात है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपने दिया है, लेकिन साथ ही हमें ये भी बताएं क्या सूरत हाल देखते हैं महंगाई की, कैसे कोई लोग आ रहे हैं, माह रमज़ान भी चल रहा है, कैसे कोई देखते हैं? बहुत मुश्किल हालात है जी, महंगाई की वजह तो आवाम बहुत तंग है जी। हालात आपको सही नहीं? हाँ जी, हालात सही नहीं लग। हमारे साथ यहाँ पर जो भाई मौजूद थे जिनसे हमारी बात हुई है, ये कहते हैं हमें नज़र आते हैं कि हालात हमारे जो है वो अबतर हैं, हालात ख़राब हैं, और ये ज़ाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल है जिसको जो है वो हमारे लिए संभालना ज़रूरी है। यहाँ पर एक और हमारे साथ लड़की मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी देखती हैं महंगाई को? महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई शॉपिंग वगैरह आप लोग कर रहे हैं, कोई ईद जो है वो सेलिब्रेट? तो हम स्टूडेंट हैं, हमारी इंटर्नशिप चल रही है तो हम उसमें बिजी हैं। बाकी शॉपिंग के लिहाज से मतलब जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई बहुत है। मैं तो कहती हूँ कि ये कम होनी चाहिए, स्पेशली उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। मतलब ईद की शॉपिंग तो सब करते हैं लेकिन वो उनका सोचें जो लोग भूखे सोते हैं। आप ये कहती हैं कि हालात इस वक्त जो है वो बेहतर नहीं है, और ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है जी बिल्कुल। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी अल्लाह पाक हिदायत दे। रमज़ान में रोज़े तो लोग रख रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे,
जो अल्लाह पाक इसमें कसूर कहीं ना कहीं हम खुद जो यहाँ के लोग हैं इन्हीं का ही है कि हम जो है वो खुद ही चीज़ें और मामलात बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाते। बेशक हम खुद को ठीक कर लें तो मेरे ख्याल से हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। हर बंदा दूसरे को कहता है ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए। अगर मुल्क ऐसे हुक्मरान ऐसे हैं तो कौम भी ऐसी है। यानी आप समझते हैं कि ये जो हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए गए हैं ये हम अवाम की गलती है। हमारे साथ यहाँ पर एक बहन जी मौजूद थी जिनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें कहा है कि हम अवाम का ही कसूर है क्योंकि जो हुक्मरान है वो अवाम से निकल कर ही अवानों में पहुँचते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर हम बहैसियत कौम बहैसियत अवाम जो है वो अपने मामला ठीक नहीं कर सके, वहाँ ज़ाहिर सी बात है फिर हमें हुक्मरान भी ऐसे मिलेंगे जो हमारी बेहतरी का नहीं सोचेंगे। वक्त जो एक ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आए जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पर आए जो रेडीमान हैं, उनसे जो है वो हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी है। ज़ाहिर सी बात है महंगाई ने किस तरह जो है वो यहाँ के लोगों को अपनी लपेट में लिया हुआ है, ये सब जानेंगे हम उनकी ज़बानी। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं सर ये हालात जो हैं जहाँ पर आज के जो मिडिल क्लास तबका है या जो गरीब तबका है वो ईद नहीं मना सकते, कैसे देखते हैं? ईद नहीं, वो बिल्कुल नहीं मना सकता क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी है, कपड़े इतने महंगे हैं, जूती सब कुछ क्या खरीदेगा गरीब आदमी। इधर तो सबको बस और कोई अपना काम पर लगा है, अपना पैसा कमा रहा है, गरीब आदमी क्या करे। अच्छा, हमने रश तो देखा है, मार्केट्स में हम देख रहे हैं रश तो है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमें दुकानदार ये भी कहते हैं कि ये कैसा रश है जो जिसमें ख़रीदार नहीं है, चीज़ें खरीदने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं खरीदार, क्योंकि एक खरीदता है 4-7 फिर रहे हैं, ऐसी बात। यानी आप ये कहते हैं कि अगर एक उसमें ख़रीदार है तो 4 ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी। इस रश को जो बाज़ारों में लगा हुआ एक मसनूई रश करार देते हैं। बिल्कुल, मैं बाजार ही रहता हूँ हर टाइम, रेडी लाने ले मंडी, बात नहीं यार, कामगार है ही नहीं, यानी मामला सही नहीं चल रहे। बिल्कुल नहीं चल रहे। जाहिर सी बात है कि लोगों में जो है एक मायूसी की लहर पाई जा रही है, लोगों में जो है वो एक ऐसे हालात पाए जा रहे हैं जिनमें वो हमें ये कहते हैं कि हमारे लिए जो है वो गुजर बसर करना जो है वो मुश्किल है। प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, किस तरह जो है वो महंगाई ने एक गरीब आवाम को लपेट में ले लिया है, इस हवाले से जो है वो हम बातचीत करेंगे। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? ठीक है जी। शॉपिंग करना आए हो, कोई खरीदारी करना आए हो? नहीं जी, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ वैसे भी शहर वेखना है। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣਾ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ बहुत महंगाई हो रही है। हाँ जी। इसमें तो इसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਝ? नहीं नहीं, कोई चांस नहीं, महंगाई है। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕਮਾਨ तो फिर भी ये काम नहीं चलूगा? नहीं चलूगा। हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अब्दुल सत्तार। कैसी जो है वो ईद की तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं और माह रमज़ान जो है वो कैसा गुजरा है आप लोगों का? ठीक गुजरा, बाकी ये है ना कि महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ डबल कीमत मांग रहे हैं, तो कोई मसला नहीं। बाकी एक पैगाम देना चाहते जी कि महंगाई के तौर पर ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਠੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵਧਣੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ पिस जाते हैं, फिर उनका जो है वो जाहिर सी बात है वो मसल का। अच्छा, उसमें फिर ये भी देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो आज से अगर हम 1 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले की बात करें, तो जो महंगाई थी, जो हालात थे वो बेहतर नहीं हुए, बल्कि आज से 5 साल पहले जो महंगाई थी वो अब कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये कोई थमने का नाम नहीं ले रही है, कोई इसमें कोई बेहतरी लगती है? सब तो पहले कि मेरी यही है कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ सस्तियाँ उन्होंने पैणगियाँ, तो बाकी फिर महंगाई घट है, बात है वो महंगाई कम होगी। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है जिनसे हमने बातचीत की और वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि मामलात हालात तभी बेहतर होंगे जब लोग जो है या जब चीज़ें जो है वो हुक्मरान अवाम के मुताबिक अपने डिसीजंस लेंगे, ना कि जो है वो अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए। यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सर कैसे देख रहे हैं, कोई रश है, कोई कस्टमर्स आ रहे हैं आप लोगों के, कोई काम कारोबार चल रहा है? शुक्र अल्लाह का चल रहा सही है बस। अच्छा सही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? शुक्र अल्लाह का। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਬਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। शुक्र अल्लाह का चल रहा ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? अल्लाह का शुक्र। नाजरीन हमारे साथ जो लोग हैं, जाहिर सी बात है कि हर ने जो है वो अपनी एक राय, एक अपनी ओपिनियन कायम करनी है। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाकी ये माशाल्लाह ने बाजी मरियम ने सही किया वा, पतंगबाजी ना जी बहुत ही अच्छा किया वा कि बंद कर दी है, लिहाजा इत्थे होर ज़्यादा सख्ती की जाए माड़ियां जाना। मैं वही इंटरव्यू दे ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ नॉर्मल है, पहले जैसे नहीं है, जो पहले था अब वो चीज़ नहीं है जो पहले थी, यानी जो पहले हालात है अब वो नहीं है। मैं कहूँ नहीं, ये बिलों ने हमारा लक तोड़ा हुआ है। सही बात पूछे तो बिल जो ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो कम हो जाए तो खरीदो फरोख्त ज़्यादा हो जाएगी। आप ये समझते हैं कि अगर जो है वो टैक्सेस हो गया, बिल्स हो गया, इसमें आवाम को अगर रिलीफ दिया जाता है तो चीज़ें और मामला बेहतर? हाँ ये कि बिल कम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी सेट हो जाएगा। बाकी वो उनकी भी मजबूरी है, पाकिस्तान को संवारना है तो फिर जाहिर है महंगाई तो करनी होगी। हाँ जी। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है जिनसे हमारी बातचीत हुई है और ये कहते हैं हमें जो है वो नज़र आते हैं कि मामलात और हालात तभी बेहतर होंगे जब जो है वो आवाम को टैक्सेस में रिलीफ दिया जाएगा, जब आवाम को जो है वो दीगर मामलात में रिलीफ दिया जाएगा। और ये एक हकीकत है और हमें जो है वो इसको तस्लीम करने की ज़रूरत है कि हम देखते हैं कि जहाँ पर हम आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं, आवाम को जो है वो एक आवाम को हर चीज़ फराहम करने की बात करते हैं, वहीं पर जो है वो हम ये भी देखते हैं कि हुक्मरान हर दफ़ा जो है वो दावे वादे तो कर जाते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आते हैं। हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दें ताकि आवाम जो है वो खुशहाल हो, ताकि ये जो साल बाद आने वाले त्यौहार हैं, ये ईद हो गया, इस तरह के दीगर त्यौहार, वो आवाम जो है वो बेहतर तरीके से मना सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायमत शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।